मित्रों, अगर आपका भी सपना है सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से पॉलिटेक्निक करने के लिए, तो मित्रों मैं आपको सारी चीज आगे बताने वाला हूं। तथा मित्रों अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो मित्रों ये वीडियो आपको देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, आपका क्वालिफिकेशन, आयु जिसे उम्र बोलते हैं या एज बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपेयरिंग में हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तथा अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो क्या आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तथा फ्रेंड्स फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तथा आपको तैयारी कैसे करना है, आपके पास कैसी बुक हो, आपको कितने घंटा पढ़ाई करना है। जब मैंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की थी तो मैंने कितने घंटे पढ़ाई की थी। तो फ्रेंड्स मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा, तो क्या फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मित्रों, अब देर ना करते हुए अब एक एक चीज को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ जुड़कर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, यानी जिसे हम पीसीएम बोलते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो। आपको प्रॉपर वीडियो मिलता है। तथा फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है कि हमें पॉलिटेक्निक में कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, अगर फ्रेंड्स आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में कौन सा लेना है, तो उसमें अगर कंफ्यूजन होते हैं तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड हमारा वीडियो बना हुआ है। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब एक एक चीज समझते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या हो, यानी अगर आप कितना पढ़े लिखे हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पॉलिटेक्निक होता है वो 3 ईयर का होता है, 2 ईयर का होता है तथा 1 ईयर का होता है। अगर फ्रेंड्स आप 10th से जाते हैं, यानी अगर आप हाई स्कूल से जाते हैं, कक्षा 10 से जाते हैं, तो क्या है फ्रेंड्स आप 3 साल का डिप्लोमा करेंगे। वहीं फ्रेंड्स अगर आप क्या है 12th से जाते हैं, यानी कक्षा 12 से जाते हैं, तो आप क्या है 2 ईयर डिप्लोमा करेंगे। वहीं फ्रेंड्स अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं, जैसे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह किया है, जिसे हम ग्रेजुएशन बोलते हैं या जिसे बैचलर डिग्री बोलते हैं, तो आप क्या है 1 ईयर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप समझ गए, अगर आप किसी भी बोर्ड से 10th पास हैं तो क्या है आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। हालांकि कुछ कुछ ग्रुप के लिए 12th मांगा जाता है तथा हमारा ग्रेजुएशन मांगा जाता है। अब आगे बात करें मित्रों आपकी आयु, या जिसे हम उम्र या इंग्लिश में हम एज बोलते हैं, आपकी आयु या एज कितनी हो। तो मित्रों अगर आपने 14 साल कंप्लीट कर लिया है, यानी मित्रों आपकी एज जो है, आपकी जो एज है, अगर आपने 14 साल कंप्लीट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। देखिए मित्रों, कोई भी बच्चा अगर 10th 12th पास है तो वो 14 या 15 प्लस होगा ही। तो फ्रेंड्स अगर आपकी ये 14 साल हो गई है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो। मित्रों अब आगे बात करते हैं, अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। अपीयरिंग का मतलब होता है अभी आप 10th या 12th में पढ़ रहे हैं, यानी कि फ्रेंड्स अध्ययनरत हैं, तो क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मित्रों आपका जो पॉलिटेक्निक फॉर्म है, अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आप भर सकते हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसमें ऑप्शन आता है अपीयरिंग के लिए या पास्ट के लिए। तो जब आप अपेयरिंग करते हो तो आपका हाई स्कूल या 12th का डिटेल नहीं मांगा जाता है, लेकिन जब आप पास्ट सेलेक्ट करते हो तो क्या है फ्रेंड्स वहां पर आपकी डिटेल्स मांगी जाती हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी आपका रोल नंबर कितना था, आप किस साल में पास हुए थे। तो फ्रेंड्स अगर आप अपेयरिंग में हैं, यानी अभी आप 10th या 12th या 11th में हैं, या आप उससे अधिक डिग्री है, जैसे आप बीए बीएससी कर रहे हैं या आप बीकॉम वगैरह कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th मांगी गई है, अपेयरिंग में है तो फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बात करें, जैसे अगर यूपी में दूसरे राज्य वाले अगर बच्चे फॉर्म भरना चाहें, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स यूपी का फॉर्म आ गया है, तो उसमें जैसे बिहार, एमपी या दिल्ली के बच्चे अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या भर सकते हैं। तो मित्रों आप बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन फिर जब काउंसलिंग होती है तो सिर्फ होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 1 तथा 2nd राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन जब 3rd राउंड स्टार्ट होता है तो उसमें अदर स्टेट वाले बच्चे भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। जब काउंसलिंग आपकी आएगी तो मैं इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको दूंगा। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आप फॉर्म को भर सकते हो। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे अगर आपने क्या है अपेयरिंग में है तो आपके पास मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप पास हैं तो आपकी मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, यानी आप 10th 12th की मार्कशीट लगती है। आगे बात करें मित्रों, आपके पास अगर आधार कार्ड है तो फॉर्म भर सकते हैं, तथा सिग्नेचर फोटो लगता है, बेसिक डिटेल्स आपके लगते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। वही बात है मित्रों, आपकी तैयारी कैसे करें। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी करने के लिए आपके पास कौन सा फार्मूला अपनाइए जिससे क्या है औरों से आपका जो नंबर है, मार्क्स है, अच्छा है। जब आपका नंबर मार्क्स अच्छा आता है तो आपका रैंक अच्छा बनता है, यानी आपका रैंक कम से कम रहता है। तो मित्रों जिनका नंबर अधिक रहेगा उनका रैंक कम रहेगा। आपको नंबर अधिक लाना है, रैंक कम लाना है, और जो आपकी काउंसलिंग होती है वो आपके रैंक के आधार पर होती है। मित्रों उन बच्चों को कॉलेज सबसे पहले अलॉट किया जाता है जिनका रैंक कम है। तो मित्रों आपको नंबर अधिक लाना है, रैंक कम लाना है। अब बात करें कि आप इसको लेकर कैसे आएंगे। तो मित्रों आप जिस भी स्टेट से हैं उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए
कितने प्रश्न आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तथा फ्रेंड्स आप अच्छे टीचर से पढ़िए तथा आपको कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए, बुक के बारे में तथा आपको मैं कितना घंटा पढ़ना है आगे बताने वाला हूँ। देखिए मित्रों, तो आप समझ गए कि तैयारी के लिए आपको सिलेबस पता हो, बुक पता हो, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए तब आपको तैयारी करना है। अब आगे बात करते हैं, अगर आप जैसे यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो एमपी से हैं। देखिए मित्रों, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो उसका चेंज क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सिलेबस सबका सेम है। चेंज क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, किसी में 50 क्वेश्चन है तो किसी में 150 क्वेश्चन है, किसी में 90 है, किसी में क्या है 100 है। तो चेंज क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो जब नंबर चेंज होता है तो हमारे मार्क्स भी चेंज हो जाते हैं तथा कुछ में निगेटिव मार्किंग होता है। जैसे बात करें यूपी में तो निगेटिव मार्किंग है, वही बिहार में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन फिर बात करें सिलेबस के बारे में तो किसी भी स्टेट का जो सिलेबस है वो सबका सेम ही है। तो मित्रों, आपको बुक के बारे में बात करें तो आपको हरिहंत की बुक आती है, एक बुक आती है हरिहंत की, एक बुक आती है मित्रों हरिहंत की आती है। इसको क्या है आप परचेस कर सकते हो। जब मैंने 2018 में पॉलिटेक्निक किया था तो मेरे पास हरिहंत की प्लस में विद्या की 2 प्रकाशन मेरे पास बुक थी। आप विद्या का भी ले सकते हो, विद्या के भी आती है और हरिहंत की आती है। 2 बुक फ्रेंड्स अगर आपके पास है तो आसानी से आप तैयारी कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं, आपको कितने घंटा यानी कितना घंटा आपको पढ़ाई करना चाहिए जिससे क्या है आपके अच्छे नंबर तथा अच्छे रैंक आ सकें। देखिए मित्रों, पढ़ाई करने के लिए सबका जो IQ लेवल होता है डिफरेंट होता है। अभी आप क्या है 10th 12th में पढ़ रहे होंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम भी सर पर है, तो फ्रेंड्स क्या है आप बोर्ड एग्जाम को स्किप तो कर नहीं सकते हैं। तो मित्रों, आपको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ में आपको कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए। देखिए मित्रों, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो जो उसका सिलेबस होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है। तो आपकी मैथ जो होता है वो हटके होता है, यानी आपके 6 से लेकर 8 तक मैथ हो जाते हैं तथा जो आपका एडवांस पार्ट होता है उसमें 9-10 का रहता है। तो मित्रों क्या है आपके जैसे प्रतिशत हो गए, औसत हो गए, एवरेज हो गए, इन सब से रिलेटेड तो आपको मैथ की तैयारी अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपने मैथ को अभी तक छुआ तक नहीं है, नहीं देखा है। तो मित्रों आपको मैथ की तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो क्या आपका 9th और 10th का है। आपने जो कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ा हुआ था वही सारी चीजें इसमें भी सिलेबस में है। तो मित्रों अभी क्या है आपको बोर्ड एग्जाम पर फोकस करते हुए मैथ की तैयारी करना चाहिए तथा फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको सिलेबस देख लेना चाहिए और अपने बोर्ड के एग्जाम के साथ में जो क्या फ्रेंड्स आपके बुक में मैच कर रहा है उसी की तैयारी करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पॉलिटेक्निक निकालना है, उसके साथ में आपको बोर्ड एग्जाम भी तो देखना है। तो मित्रों आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए ना आपको 10 घंटे पढ़ने की जरूरत है, ना 12 घंटे पढ़ने की जरूरत है, ना 8 घंटे की पढ़ने की जरूरत है। अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं, देखिए मित्रों 2 बच्चे होते हैं, एक होता है कि मैथ उनका बहुत स्ट्रांग होता है, एक मैथ होता है कि उनका वीक होता है। तो अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो क्या फ्रेंड्स आपको 1 घंटे अगर डेली याद देते हो मैथ के लिए तो फ्रेंड्स क्या है आपका एंट्रेंस है आसानी से निकल जाएगा। लेकिन वही अगर आपका मैथ बहुत कमजोर है तो आपको 1 घंटा और देना पड़ेगा, यानी आपको 2 घंटा देना पड़ेगा। तथा फ्रेंड्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको सिलेबस देखते हुए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 1-1 घंटा देना पड़ेगा। यानी मित्रों अगर आप रेगुलर अभी से अगर आप रेगुलर 3 घंटे पढ़ाई करते हो, 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे मैथ, तो आसानी से फ्रेंड्स आपका जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है आसानी से निकल जाएगा। आपको मित्रों बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भ्रमित कर रहा है तो बेकार की चीज बता रहा है, अगर आप 3 घंटे रेगुलर पढ़ते हो तो आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन मित्रों ये मैंने सेल्फ स्टडी के लिए बताया है, आपको ऑनलाइन क्लास भी लेना पड़ेगा। कम से कम अगर आप एक लेक्चर ले लेते हो, आपको प्रॉपर वीडियो में भी प्रोवाइड करवाता हूँ, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, तो आप 3 घंटा सेल्फ स्टडी करिए तथा फ्रेंड्स प्लस में 3 घंटा क्या है ऑनलाइन क्लास भी लीजिए। फ्रेंड्स आप समझ गए कि आपको पॉलिटेक्निक तैयारी कैसे करना है। तथा फ्रेंड्स अगर आपके अंदर कोई डाउट है, अगर आप मुझसे कोई चीज पूछना चाहते हो तो आप कैसे पूछो। देखिए मित्रों जो आप वीडियो देख रहे हो इसके नीचे एक कमेंट बॉक्स है, वहां पर भी आप पूछ सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको अपना जवाब 100% चाहिए, यानी फ्रेंड्स क्या होता है कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करते हो तो उसमें बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो हो सकता है किसी का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। तो फ्रेंड्स अगर आपको अपने क्वेश्चन का अगर रिप्लाई चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विथ राजेश से, टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विथ राजेश से ज्वाइन होकर आप आसानी से पूछ सकते हो, राजेश से ज्वाइन होकर आसानी से पूछ सकते हो। तथा फ्रेंड्स लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे साइड में एक बना होगा, जैसे उस पर आप क्लिक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खुल जाएगा, तो फ्रेंड्स आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का नेम है सिलेक्शन विथ राजेश। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आप लोग को आसानी से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।